जनरल प्रसाद, आप किस तरह की जानकारी देंगे? और जो भारत के ऑपरेशंस है, मतलब हर कदम हर दिन भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, उसकी वजह हमारी सेना दे रही है हर रोज। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी ये कंप्लीट जितनी भी एक्शंस या ये जो कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई हम कर रहे हैं, ये सभी एक सोची समझी हमारी रणनीति का हिस्सा है। और हमारे सेना में इतनी प्रशिक्षण है, हमारे सेना में इतना मोराल है, हमारे लीडरशिप में वो ताकत है कि अपनी सेना को, सशस्त्र सेनाओं, तीनों सेनाओं को एक ढंग से एकजुट में इंटीग्रेटेड वॉरफेयर के रूप में हम लोग कर रहे हैं। हम उनके कमांड कंट्रोल के डिफरेंट हेडक्वार्टर्स को, चाहे वो भावलपुर हो, चाहे कराची हो, चाहे कोटा हो, चाहे वो गुजरांवाला हो, चाहे लाहौर हो, या और ये या फिर रहीम यार खान हो, हमने जो एपी सेंटर थे, आतंकी जो एपी सेंटर थे, ये सारा हम लोग को पूरी जानकारी है। और इस जानकारी पे हम पिन पॉइंटेड चाहे तो उनको बिल्कुल ही तबाह कर सकते हैं, लेकिन हम एक बिल्कुल ग्रेजुएटेड और अपने रणनीति के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि बहुत शीघ्र इसके अंजाम भी दिखेंगे और पाकिस्तान बिखरता हुआ नजर आएगा, एक एक कदम स्ट्रैटेजी के तहत। और यही अगर कहते हैं ना कि युद्ध अगर वीरता का प्रमाण है, तो तैयारी आपका सबसे बड़ा शस्त्र होता है, ग्रुप कैप्टन जी के पांडे। ये बहुत गर्व हो रहा है कहते हुए कि भारतीय सेनाओं ने तो डट के मुकाबला किया। जो आम लोग हैं जम्मू सांबा सेक्टर के, इन्होंने जिस प्रकार से ब्लैकआउट और सिविल डिफेंस का रूल्स का फॉलो किया, उनको हमारा सलाम, क्योंकि ये बहुत बड़ा सहयोग है उनका हमारी जो क्षति है उसको कम करने का। निश्चित रूप से सेनाओं ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, पिछले जो 12 घंटों में किया है वो निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हमने 3 जहाज, एक अवैक्स देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, कमांड कंट्रोल सिस्टम है हवा में, जो कि बहुत दूरी तक एयर सुपीरियरिटी, जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी वॉर के अंदर, उसको हासिल करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अब जो हमारी शेलिंग भी बहुत जबरदस्त हो रही है, अभी भी जारी है, जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में बहुत जरूरी है कि हम प्रिसाइज तरीके से कैसे आगे बढ़ें। जरूरी है कि तीनों सेनाएं एक साथ एक अप्रोच को फॉलो करें। इसलिए इसके मद्देनजर जो मीटिंग हो रही है रक्षा मंत्री की और तीनों सेना अध्यक्षों के द्वारा, इसमें रीअसेस करेंगे कि क्या हमने किया है आगे और क्या उसमें कहीं कोई गैप्स तो नहीं है। साथ में हम ये फॉर्मुलेट करेंगे कि आगे की नीतियां हैं जो पाकिस्तान का जवाब आ रहा है। देखिए हमने हमेशा जो है प्रत्युत्तर दिया है। हमारा पहला अटैक जरूर था, वो प्रीएम्प्टिव था, ऑपरेशंस जो हमने किए थे जब उनके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया, निश्चित रूप से वो सिविलियन टारगेट्स को कर रहा है। सबसे बड़ा दुख की बात है, पूरा विश्व देख रहा है कि तस्वीरें जो है साफ बता रही हैं कि किस प्रकार से सिविलियंस को टारगेट किया है। हमने किसी भी सिविलियन टारगेट को टारगेट नहीं किया है, हमने केवल मात्र उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो आतंकवाद से लिप्त थे और पुराने समय से जो है जुड़े हुए थे। एक लंबा इतिहास पूरा विश्व जानता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के डैनियल पैवेल के मारने वाले को भी हमने खत्म किया, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की जा रही है पूरे विश्व में। तो हमारा कुल ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस है वो आशा से बहुत ऊंचा है, निश्चित रूप से गर्व का विषय है। अभी भी मेरे एक प्रार्थना होगी आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि जो लोग हैं थोड़ा पैनिक ना कर रहे हैं, वो संभल कर रहे हैं और बिल्कुल सजग रहे, और जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं सिविल डिफेंस से या लोकल प्रशासन से, उनका पूर्णतः बिल्कुल शब्दशः पालन कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, मैं आपको टोक रही हूं सर, बड़ी खबरें आ रही है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए सेनाध्यक्ष पहुंच गए हैं। हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर हम एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्रालय, वहां पर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। आज मंथन होना है, जो कार्रवाई हम कर रहे हैं उस पर। हमारे साथ पीयूष हमारे सहयोगी इस खबर पर है, और साथ ही हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह भी इसी खबर पर है। जितेंद्र, क्या अपडेट है? देखिए अंजना, मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर इस वक्त मौजूद हूं और कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो यहां से रवाना होंगे। एक उच्च स्तरीय बैठक डिफेंस मिनिस्ट्री में उनके द्वारा की जाएगी और वहां पर पहले से ही तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो पहुंच चुके हैं। जानकारी इस तरीके की मिल रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अलग अलग स्थानों से स्वार्म ड्रोन से अटैक किया है, इसके साथ ही मिसाइल से अटैक किया है, उसको भारत की सेनाओं की तरफ से कोऑर्डिनेटेड वे में किस तरीके से विफल किया गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक स्टेटस रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से तीनों सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद मैंने देखा कि कल रात से ही किस तरीके से प्रधानमंत्री पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको पूरी जानकारी दिया। अब आगे किस तरीके का स्ट्रेटजी का प्लान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि उसने भारत के सामरिक महत्व की जो जगहें हैं उनको सीधे सीधे तौर पर टारगेट उसके द्वारा
द्वारा किया जा रहा है। तो भारत अब उसको किस तरीके से जवाब देगा? कुछ जगहों पर भरपूर जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया, चाहे लाहौर हो, रावलपिंडी हो या फिर कराची, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है भारत की तरफ से। लेकिन आगे किस तरीके का कदम होगा, किस तरीके का प्लान ऑफ एक्शन डिफेंस मिनिस्ट्री का होगा, क्योंकि तीनों सेनाओं को पूरी तरीके से भारत सरकार की तरफ से छूट दिया गया है कि जो भी एक्शन उनकी तरफ से लिया जाएगा वो एक्शन पूरी सरकार को और सबको मंजूर होगा। ऐसे में अब डिफेंस मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान आगे भी और भी एक्शन कर सकता है, क्योंकि उसने अभी स्वाम डोन का अटैक किया, कुछ जगहों पर आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की, तो कुछ जगहों पर उसके द्वारा मिसाइल अटैक किया गया। और पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि 25 जगहों पर, एक दिन पहले 15 लोकेशन पर और उसके बाद कल रात की अगर बात करें तो 12 जगहों पर ताबड़तोड़ पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया। हालांकि हमारी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जो सिक्योरिटी का, उसको पूरी तरीके से जवाब दिया गया पाकिस्तान को। और ये लगता है कि पाकिस्तान आगे भी कुछ इसी तरीके की हिमाकत कर सकता है। यही वजह है कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक का उद्देश्य यही है कि पाकिस्तान की हर एक हिमाकत को जवाब देना, उसको लेकर के किस तरीके का आगे का प्लान ऑफ एक्शन होगा। रिपोर्ट्स इस तरीके की आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है आगे की भी तैयारी कर रहा है, तो उसको जवाब कैसे देना है उसको उसी की भाषा में, उसको लेकर के एक ये उच्च स्तरीय बैठक बिल्कुल। हो रही है। पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौक से। और पीयूष, रक्षा मंत्रालय में आज ये बैठक हो रही है, किस तरह की तैयारी इस बैठक के लिए की गई है? क्योंकि देखिए अब ये जो स्थिति बनी है पाकिस्तान के साथ, वो एक ऐसे मकाम पर है जिसमें कई लोग ये मानते हैं कि युद्ध की स्थिति हो चुकी है। लगातार वो हमले करता है, हम उसको पूरी तरह से नाकाम करते हैं और हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए भारत ने ये तय किया हुआ है, ये हमने नहीं शुरू किया है, आपने पहलगांव आतंकी हमले के साथ शुरू किया, अंजाम तक हम ले जा रहे हैं और उस दिशा में सरकार बढ़ रही है। पीयूष जी बिल्कुल अंजना, और उसी दिशा के लिए लगातार बैठकों का दौर जो है जारी है। कल ये बात साफ कर दी गई थी हमारी तरफ से कि एस्केलेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एस्केलेशन का जवाब दे रहे हैं और उस जवाबी कार्रवाई को लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त मैं रक्षा मंत्रालय पर मौजूद हूं और कुछ देर में उम्मीद यह जताई जा रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने घर से निकलेंगे और सीधा रक्षा मंत्रालय आएंगे और यहाँ पर पहले से ही तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुँच चुके हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो सभी के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मीटिंग जो है वो राजनाथ सिंह के द्वारा की जाएगी, साथ साथ जानकारी ली जाएगी कल जो हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और साथ साथ ये भी समझा जाएगा कि किस तरह से भारत की सेनाएं तैयार थी और कैसे हमने उनको पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में अंजना इस पूरे हमले को लेकर लगातार बैठकों का दौर हुआ है और तैयार थी, ना सिर्फ हमारी सेना तैयार थी बल्कि भारत सरकार के नुमाइंदे भी तैयार थे। हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत जरूर करेगा और उसको मुंह तोड़ जवाब किस तरह से देना है इसको लेकर चर्चाएं हुई हैं। एनएसए के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात लगभग हर दिन हुई है और एनएसए ने ब्रीफ किया प्रधानमंत्री को कि किस तरह से हम लोग तैयार हैं। साथ ही साथ कल रात में इस हमले से ठीक पहले ही सेना प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात 7 लोग कल्याण मार्ग पे हुई थी। तो सभी तैयारियों का जायजा जो है वो लिया गया और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का वेट जो है वो पहले सेना क्या करती थी, लेकिन अब एक चीज साफ है कि अगर पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ता है तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे। कल और परसों 2 बार पाकिस्तान ने लगातार हमारी धरती पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास सुदर्शन 400 है, हमारे पास आकाश मिसाइल है, हमारे पास सभी तरह का जो डिफेंस सिस्टम है वो है। और पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत से पंगा लेने का मतलब ये है कि उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और उसी के लिए कल जब पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई भी की गई।